जल्द गर्भधारण करने के 12 प्राकृतिक तरीके। स्वस्थ पोषण और जीवन शैली अपनाने और तनाव कम करने से प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प ढूंढने के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम से बात करना भी महत्वपूर्ण है। प्रजनन संबंधी समस्याएं 15% तक जोड़ों को प्रभावित करती हैं। माता पिता बनने की राह कभी कभी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन जान लें कि आप उन चुनौतियों में अकेले नहीं हैं। सौभाग्य से आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के कुछ प्राकृतिक तरीके हैं। वास्तव में भोजन के विकल्प और जीवन शैली में बदलाव प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। प्रजनन क्षमता बढ़ाने और तेजी से गर्भवती होने के 12 प्राकृतिक तरीके यहां दिए गए हैं। 1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। फॉलेट और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकते हैं। वे आपके शरीर में मुक्त कणों को निष्क्रिय कर देते हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2012 में युवा वयस्क पुरुषों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन 75 ग्राम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अखरोट खाने से शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार हुआ। 232 महिलाओं के एक अध्ययन से पता चला है कि उच्च फोलेट का सेवन प्रत्यारोपण, गर्भावस्था और जीवित जन्म की उच्च दर से जुड़ा था। 2. पर्याप्त नाश्ता करें। भरपूर नाश्ता करने से प्रजनन संबंधी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि अधिक मात्रा में नाश्ता करने से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) के हार्मोनल प्रभाव में सुधार हो सकता है, जो बांझपन का एक प्रमुख कारण है। PCOS से पीड़ित मध्यम वजन वाली महिलाओं के लिए नाश्ते में अपनी अधिकांश कैलोरी खाने से इंसुलिन का स्तर 8% और टेस्टोस्टेरोन का स्तर 50% कम हो जाता है। इनमें से किसी का भी उच्च स्तर बांझपन में योगदान कर सकता है। इसके अलावा 12 सप्ताह के अध्ययन के अंत तक इन महिलाओं ने कम नाश्ता और अधिक रात का खाना खाने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक डिंबोत्सर्जन किया था, जो प्रजनन क्षमता में सुधार का संकेत देता है। 3. ट्रांस फैट से बचें। प्रजनन क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर दिन हेल्दी फैट्स खाना महत्वपूर्ण है। हालांकि इंसुलिन संवेदनशीलता पर उनके नकारात्मक प्रभाव के कारण ट्रांस फैट डिंब ग्रंथि बांझपन के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। ट्रांस फैट आमतौर पर वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं और आमतौर पर तले हुए खाद्य पदार्थों, प्रोसेस्ड फूड्स और बेक किए गए सामानों में मौजूद होते हैं। 4. यदि आपको PCOS है तो कार्ब्स कम करें। आमतौर पर PCOS वाली महिलाओं के लिए कम कार्ब वाला आहार, जिसमें 45% से कम कैलोरी कार्ब से आती है, का पालन करने की सलाह दी जाती है। कम कार्ब आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने, इंसुलिन के स्तर को कम करने और मासिक धर्म की नियमितता को बनाए रखने में मदद कर सकता है। 5. रिफाइंड कार्ब्स कम खाएं। कार्ब्स की बात करें तो न केवल कार्ब्स की मात्रा महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकार भी महत्वपूर्ण है। रिफाइंड कार्ब्स विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकते हैं। रिफाइंड कार्ब्स सफेद पास्ता, ब्रेड और चावल आदि में पाए जाते हैं। ये कार्ब्स बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, जिससे रक्त शर्करा और इंसुलिन के स्तर में वृद्धि होती है। इंसुलिन रासायनिक रूप से डिंब ग्रंथि हार्मोन के समान है। ये हार्मोन हमारे अंडों को परिपक्व होने में मदद करते हैं। लगातार बढ़ा हुआ इंसुलिन शरीर में कम प्रजनन हार्मोन का उत्पादन कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। यह अंडे की परिपक्वता और ओव्यूलेशन में कमी में योगदान कर सकता है। यह देखते हुए कि PCOS उच्च इंसुलिन स्तर से जुड़ा है, रिफाइंड कार्ब्स इसे और भी बदतर बना सकते हैं। 6. अधिक फाइबर खाएं। फाइबर आपके शरीर को अतिरिक्त हार्मोन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और रक्त शर्करा को संतुलित रखता है। कुछ प्रकार के फाइबर आंतों में अतिरिक्त एस्ट्रोजन को बांधकर उसे हटाने में मदद कर सकते हैं। फिर अतिरिक्त एस्ट्रोजन को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में शरीर से निकाल दिया जाता है। 7. प्रोटीन स्रोतों की अदला बदली करें। कुछ पशु प्रोटीन जैसे मांस, मछली और अंडे को वनस्पति प्रोटीन स्रोतों जैसे बीन्स, नट्स और बीज से बदलने से बांझपन का खतरा कम हो जाता है। एक अध्ययन से पता चला है कि जब कुल कैलोरी का 5% पशु प्रोटीन के बजाय वनस्पति प्रोटीन से आता है, तो डिंब ग्रंथि बांझपन का खतरा 85% से अधिक कम हो जाता है।
2018 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि अधिक मछली खाने से बांझपन उपचार के बाद जीवित बच्चे के जन्म की संभावना अधिक होती है। 8. उच्च फैट युक्त डेयरी चुनें। कम फैट वाले डेयरी खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से बांझपन का खतरा बढ़ सकता है, जबकि उच्च फैट वाले डेयरी खाद्य पदार्थों का सेवन इसे कम कर सकता है। इसमें पाया गया कि जो महिलाएं प्रतिदिन उच्च फैट वाले डेयरी उत्पादों का 1 या अधिक सेवन करती हैं, उनमें बांझ होने की संभावना 27% कम थी। इन संभावित लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उच्च फैट युक्त डेयरी का सेवन करें, जैसे कि 1 गिलास संपूर्ण दूध या पूर्ण फैट युक्त दही। 9. मल्टीविटामिन खाएं। यदि आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपको ओवुलेटरी बांझपन होने की संभावना कम हो सकती है। वास्तव में यदि महिलाएं प्रति सप्ताह 3 या अधिक मल्टीविटामिन का सेवन करती हैं तो अनुमानित 20% ओवुलेटरी बांझपन से बचा जा सकता है। विटामिन में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रजनन क्षमता में आवश्यक भूमिका होती है। गर्भवती होने की कोशिश कर रही महिलाओं के लिए फोलेट युक्त मल्टीविटामिन विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। 10. व्यायाम। व्यायाम से आपके स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं, जिनमें प्रजनन क्षमता में वृद्धि भी शामिल है। मध्यम शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से महिलाओं और पुरुषों, विशेषकर मोटापे से ग्रस्त लोगों की प्रजनन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युक्ति यह है कि संयम ही कुंजी है। अत्यधिक उच्च तीव्रता वाला व्यायाम वास्तव में कुछ महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी के साथ जुड़ा हुआ है। 11. आराम करने के लिए समय निकालें। यदि आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हैं तो तनाव संभवतः मेनू पर भी है। जैसे जैसे आपके तनाव का स्तर बढ़ता है, आपके गर्भवती होने की संभावना कम हो जाती है। यह संभवतः हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है, जो तब होता है जब आप तनाव महसूस करते हैं। 12. आयरन के स्तर की जांच करें। आयरन सप्लीमेंट और आयरन जो पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है का सेवन करने से ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी का खतरा कम हो सकता है। स्वस्थ शरीर और प्रजनन प्रणाली के लिए और आपको गर्भवती होने में मदद करने के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है। पौष्टिक आहार खाने और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव करने से प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने और आपके शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है।